Dear student, we are going to start the second part of the manufacturing industry. In the previous part, we have explained the term manufacturing and importance of manufacturing, relation between industry and agriculture, the contribution of industry to the national economy. Today, we will explain the industrial location and classification of इंडस्ट्री। तो आज हम ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। डियर स्टूडेंट, अगर कहीं पर कोई इंडस्ट्री जो है सेटअप की जाती है या लोकेट की जाती है तो क्यों की जाती है? जैसे आयरन या आयरन स्टील इंडस्ट्री है तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में सेटअप की जाती है, या इसी तरीके से आप देखेंगे शुगर इंडस्ट्री ज्यादातर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में सेटअप की जाती है। जूट इंडस्ट्री है तो वेस्ट बंगाल में सेटअप है, या हम कहें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है तो दिल्ली, एनसीआर, पुणे में सेटअप है, या इसी तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो महाराष्ट्र और गुजरात में जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं किसी पार्टिकुलर प्लेस पर इंडस्ट्री को लोकेट करने के? व्हाट आर द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ एंड इंडस्ट्री एट ए पार्टिकुलर एरिया? तो इसके कई रीजन हो सकते हैं बच्चों। इंडस्ट्री को डेवलप करने के पीछे किसी स्थान पर कई रीजन हो सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो सकते हैं, पावर सप्लाई, पानी की उपलब्धता, क्लाइमेट फेवरेबल हो सकती है, चीप एंड एफिशिएंट लेबर हो सकते हैं, बैंक फैसिलिटी, कैपिटल, या हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मार्केट, ये सभी जो है रीजंस हो सकते हैं। तो किसी स्थान पर फैक्ट्री को लोकेट करने के पीछे जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं फैक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री, या इसी को हम कह सकते हैं कि द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी स्थान पर इंडस्ट्री को लोकेट करने को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पॉइंट नंबर फर्स्ट है यहाँ पे बच्चों, देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। इसके बाद देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज है, या हम कहेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड एफिशिएंट लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड स्विफ्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट। ये फैक्टर हैं जो किसी स्थान पर इंडस्ट्री को लोकेट करने के पीछे होते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों को हम बोल सकते हैं फिजिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर बोल सकते हैं बच्चे इसको? ये फिजिकल फैक्टर है। और नीचे के जो यहाँ पे चार है इसको बोल सकते हैं ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर दी फिजिकल फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, या व्हाट आर दी ह्यूमन फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बच्चों यहाँ पे देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी इंडस्ट्री और जो है अर्बनाइजेशन है कि शहरीकरण साथ साथ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अब इसको जस्टिफाई करना है तो जैसे ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो शहरों का विकास शुरू हो जाता है। एक तो है कि यानी कि इंडस्ट्री की वजह से शहर जो है का डेवलप होता है, दूसरी तरफ जो सिटीज जो है इंडस्ट्री को जो है मार्केट प्रोवाइड करते हैं, सिटीज जो है बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ये सभी जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री और जो है अर्बनाइजेशन ये साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि इंडस्ट्री, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे फ्लो चार्ट है कि इंडस्ट्री और मार्केट लिंकेज का। तो इनपुट यहाँ पे रॉ मटेरियल है और कंपोनेंट पार्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम इनपुट बोलते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट को जो जिस रॉ मटेरियल्स है इसको जो है ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में ले जाता है, तो फैक्ट्री में फिर क्या होता है, वहां पे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करने के बाद जो आउटपुट निकलता है फैक्ट्री को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको मार्केट में, मार्केट से फिर बच्चों यहाँ पे उसको बेचा या सोल्ड किया जाता है
तो हम मनी मिलती है, मनी को फिर क्या हम करते हैं, उससे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं और वर्कर्स की जो है सैलरी वगैरह देते हैं। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के जो है पहले जो है भारत में जो फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप की गई थी वो पोर्ट एरिया में, जैसे मुंबई, कोलकाता, ठीक है, और क्या बोलते हैं चेन्नई वगैरह में सेटअप की गई थी। तो मेन पर्पस उस समय जो था इंडस्ट्री लगाने का था वो स्पोर्ट पर्पस था कि पोर्ट से हमको ट्रेन के जरिए जो है रॉ मटेरियल को जो है विलेज से जो है फैक्ट्री तक लाना, फैक्ट्री प्रोडक्शन होने के बाद उसको जो पोर्ट से एक्सपोर्ट करना। तो प्री जो है इंडिपेंडेंस पीरियड में जो है जो फैक्ट्री इंडस्ट्री लगी थी वो पोर्ट एरिया में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब एरिया में लगी हुई थी। तो एक फ्लो चार्ट यहाँ पे है, आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री को लोकेशन के लिए आइडियल जो है फैक्टर कौन कौन से है। तो देखिए कास्ट ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल ऑफ साइट, यानी किसी स्थान पर जो है रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने की, स्टेट करने की कास्ट क्या है, या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन साइट, किस स्थान पर जो है प्रोडक्शन की कास्ट क्या है, या फैक्ट्री को किस स्थान में लोकेट करने की क्या कास्ट है, या प्रोडक्शन को जो डिस्ट्रीब्यूशन की कास्ट क्या है। ये भी जो है आइडियल फैक्टर होते हैं किसी स्थान पर फैक्ट्री को लोकेट करने पर। जिस जगह पर जो है हम सभी चीजों को जो है पहले काउंट किया जाता है कि रॉ मटेरियल की कास्ट क्या है, प्रोडक्शन की कास्ट क्या आ जाएगी, फैक्ट्री को लोकेट करने की कास्ट क्या आएगी, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन की कास्ट क्या आ जाएगी। तो सभी चीजों को देखते हुए जहां पर कास्ट जो है सबसे जो है चीप आती है, सस्ती आती है, उसी जगह पर जो हम फैक्ट्री को लोकेट करते हैं। तो ये 4 लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के आइडियल फैक्टर हैं। तो ये फ्लो चार्ट